मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और कार्यक्रम शुरू हो गया है सेहत सही लाभ कई। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी ढेर सारी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा ही विषय लेकर आए हैं। एक छोटा सा मच्छर न आवाज करता है न दिखाई देता है, लेकिन हर साल हजारों लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है। बुखार समझकर जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, वही कभी कभी जानलेवा भी बन जाता है। गांव हो या शहर, डेंगू का खतरा हर जगह बढ़ता जा रहा है। तो आज के इस खास पॉडकास्ट में मच्छर छोटा, खतरा बड़ा, डेंगू अलर्ट पर हम बात करने जा रहे हैं। और आज का खास दिन भी इसी से जुड़ा है दोस्तों। आज है 16 मई, जिसको हम नेशनल डेंगू डे के नाम से जानते हैं। आखिर ये डेंगू कैसे फैलता है, कौन सी गलतियां हम अनजाने में कर देते हैं जिससे डेंगू की पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, और कैसे अपने घर और परिवार को इस खतरे से बचाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे इस खास टॉपिक पर, जिसके लिए मैं इस कार्यक्रम में इनवाइट करना चाहूंगी हमारी डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर विनीता मिश्रा जी को। विनीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। नमस्कार मैम, डेंगू हर कोई जानता है कि ये मच्छर के काटने पर होता है, पर ये फैलता कैसे है, कुछ उसके बारे में बताएं। डेंगू एक मच्छर जनित वायरल रोग है, संक्रामक बीमारी होता है जो मुख्य रूप से मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। यह बीमारी बहुत तेजी से फैलता है और इसमें शरीर में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम अपने आसपास कहीं भी पानी जमा होने नहीं दें, क्योंकि पानी जहाँ जमा होगा वहीं पे ये मच्छर पनपेंगे, क्योंकि मच्छर का जन्म स्थान ही पानी होता है। इसीलिए हम सभी को ये कहते हैं कि मच्छर पैदा होने को रोकने के लिए हमें अपने आसपास पानी का जमाव नहीं रखना होगा। वैसे रूरल और अर्बन एरियाज में मच्छर पैदा होने के कॉमन सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? क्या आप हमारे श्रोताओं को उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगी? रूरल और अर्बन एरिया में मच्छर पैदा होने का कॉमन सोर्स पानी होता है। पानी जहाँ जमा होगा वही मच्छर पैदा होगा, और डेंगू का मच्छर घर एवं घर के आसपास जमा पानी में ही पैदा होता है। इसीलिए हमें पूरा ध्यान रखना है कि अपने आसपास कहीं भी पानी जमा होने ना दें। जी मैम, वहीं ये भी बताएं कि कौन सा मच्छर डेंगू फैलाता है और वो किस टाइम ज्यादा काटता है, क्योंकि इनका भी कोई पर्टिकुलर टाइम होता है। एडिस एजिप्टी मादा मच्छर के काटने से डेंगू होता है। यह मच्छर दिन में काटता है और हमारे घर में जो कूलर हम रखते हैं उसमें फ्रिज के पीछे नीचे जो डिफ्रॉस्ट ट्रे होता है उसमें जमा पानी में, गमले के नीचे ट्रे में एवं आसपास रखे कबाड़ जो हम जमा करके रखते हैं उसमें पानी जमा हो जाता है। इसमें यह मच्छर पैदा होता है और ये हमें काटते हैं और हमारे घर के आसपास ही रह के हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें अपने आसपास कहीं भी पानी जमा होने नहीं देना है और साप्ताहिक रूप से हमें इन सभी चीजों को साफ करते रहना है। जी मैम, वहीं गांव और शहर दोनों में लोग कौन सी गलतियां ऐसी कर देते हैं जिससे डेंगू का खतरा, डेंगू का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है? कुछ उसके बारे में भी बताएं। गांव या शहर कहीं भी आप देखें तो डेंगू का मच्छर तो कहीं भी हो सकता है, चाहे वो गांव हो या शहर हो। गांव और शहरों में लोग छोटी छोटी गलतियां ये करते हैं कि अपनी भौतिक सुविधाओं का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने आसपास रखे पानी या जमा पानी जो होता है उसे हटाने का नहीं सोचते हैं, क्योंकि यही जो पानी जमा होता है इसी में ये मच्छर पैदा होते हैं और हमें आसपास रह के ही हमें डेंगू जैसे भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों को यही कहते हैं, बताते हैं कि अपने आसपास पानी जमा होने ना दें। जैसे कूलर है अपने घर में रखते हैं आप, फ्रिज है, फ्रिज के नीचे डिफ्रॉस्ट ट्रे होते हैं, इसे और अपने छत पे रखे कबाड़ों में जो पानी जम जाते हैं, बरसात का पानी हुआ या घर में जो पानी अगर रखते हैं, अगर ढक के नहीं रखेंगे हम तो उसमें भी यह मच्छर पैदा हो सकता है, क्योंकि मच्छर जो होता है उसका अंडे से मच्छर बनने में 7 दिन लगते हैं और ये 7 दिन के अंदर अगर हम साफ कर लिए एक बार कूलर या फ्रिज के नीचे वाले ट्रे
या कबाड़ को हम फेंक दिए तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, इसी के साथ अब बात करते हैं लक्षणों की। डेंगू के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं और वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनको लोग अक्सर नॉर्मल फीवर समझकर इग्नोर कर देते हैं? डेंगू के शुरुआती लक्षण तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, आंखों की पुतलियों के पीछे दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते होते हैं। लोगों को कोई भी बुखार यदि हो, नॉर्मल बुखार ना समझें और उसे तुरंत खून की जांच कराएं, क्योंकि खून की जांच कराने पे ही वो पता चलेगा आपको कि डेंगू है या मलेरिया। और अगर डेंगू आपको हो जाता है, लिखता है कि अगर डेंगू आ गया रिपोर्ट में, तो आप बिल्कुल अपना ध्यान रखें और बिल्कुल पूरा आराम करें। जी मैम, वहीं अक्सर देखा गया है कि गाँव में डेंगू ज्यादा फैल जाता है। क्या पानी जमना, कंस्ट्रक्शन साइट्स, कूलर और खेतों का पानी इसमें ज्यादातर रोल अदा करता है? डेंगू बुखार शहर और गांव दोनों जगह हो सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ गांव में ही फैल रहा है और गांव में ज्यादा हो रहा है। ये शहर में हो रहा है क्योंकि गांव जो है हमारा वो भी शहरीकरण होता जा रहा है। तो ज्यादातर देखा जाए तो शहर और गांव दोनों जगह होते हैं और जहां भी हम पानी जमा रखेंगे, स्वच्छ पानी रहेगा, साफ पानी रहेगा, वहां यह मच्छर पैदा होगा। और हम जानते हैं कि साफ पानी में ही डेंगू का मच्छर पैदा होता है और ये कहा भी जाता है कि अपने आसपास पानी जमा होने ना दें। और जैसा आपने कहा, कंस्ट्रक्शन साइट में भी अगर पानी जमा होता है तो वहाँ के जो बिल्डर्स होते हैं या जो वहाँ के भवन मालिक होते हैं, उनके द्वारा कीटनाशक दवा का छिड़काव होते रहना चाहिए। या नहीं तो फिर जला हुआ मोबिल ऑयल अगर पानी में हम डाल देते हैं तो मच्छर के लार्वा का संपर्क ऑक्सीजन से टूट जाता है और वो वहीं मर जाता है। और इससे हम कह सकते हैं कि पानी जहाँ जमा होगा वहीं पे यह मच्छर पैदा होगा। इसलिए सारे उपाय करने चाहिए कि हमें कहीं भी आसपास पानी जमा होने ना दें, और जमा है भी जिसे हम निकाला ना जा सके तो उसमें मोबिल ऑयल डाल दिया करें या कीटनाशक दवा का उपयोग करें। जी मैम, वहीं ये भी बताएं कि घर के आसपास डेंगू से बचाव का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है और रूरल और अर्बन हाउसहोल्ड्स के लिए सिंपल और लो कॉस्ट प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या हो सकते हैं? घर के आसपास डेंगू से बचाव का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप अपने घर के आसपास पानी जमा होने ना दें। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। घर के छतों पर जो आप कबाड़ जमा करके रखते हैं जिसमें बरसात का पानी जमा हो जाता है, उससे डेंगू फैलता है, वो हटा के रखें। फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, इसको साप्ताहिक रूप से साफ करें, क्योंकि डेंगू का मच्छर का जो साइकिल होता है, अंडे से मच्छर बनने की प्रक्रिया, वो 7 दिनों से 10 दिनों के बीच होता है। इससे हम खत्म करने के लिए ही कहते हैं कि 7 दिन में एक बार साप्ताहिक रूप से सभी चीज को साफ करें। और हर रविवार मच्छर पर वार, इस तरह से हम कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन अगर हमें टाइम मिलता है तो उस दिन हम घर की पूरी सफाई करें और पूरे से ध्यान रखें, तो इससे हम डेंगू जैसे बीमारियों से बच सकते हैं। और ये हमारे रूरल हो या अर्बन हो, ये हमारे घरेलू लोग ही इसको अपने कार्य क्षेत्रों में अपने अपनाकर डेली यूज में ये काम करके कर सकते हैं। इससे हम प्रिवेंट हो सकते हैं। ये प्रिवेंटिव स्टे है कि पानी जमा नहीं होगा तो हम बीमारी से मुक्त रहेंगे। जी विनीता मैम, वहीं डेंगू होने पर क्या करें और क्या ऐसा है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और गांव में पहले झाड़ फूक या शहर में सेल्फ मेडिकेशन लेने का क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में भी बताएं। डेंगू होने पर बुखार के लिए हमें सिर्फ पैरासीटामोल दवा ही लेनी चाहिए और हमें तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए और पूरा आराम करना चाहिए, क्योंकि डेंगू स्वतः खत्म होने वाला वायरल बुखार होता है। इसके लिए हमें शरीर को आराम देना होता है और अपने बॉडी को बिल्कुल हाइड्रेट रखना होता है। इसके लिए आप पानी की मात्रा अपने शरीर में बढ़ाएं, जूस पिए, नारियल पानी पिए और भरपूर आराम करें, जिससे हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। 7 से 10 दिन में हम ठीक भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है, इसे डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर डेंगू होता है तो हम घर में आराम करके ठीक हो सकते हैं। जी विनीता मैम, इसी के साथ चलते चलते बस एक आपका संदेश जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं के लिए आज के इस दिवस पर और खास तौर पर डेंगू पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? आपके माध्यम से हम जनमानस से यही कहना चाहेंगे कि डेंगू से बचने के लिए अपने घर के आसपास पूरी सफाई का ध्यान रखें, कहीं भी पानी जमा होने ना दें,
क्योंकि आपकी भागीदारी ही, जन भागीदारी ही डेंगू पे नियंत्रण पा सकती है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं और इस साल की थीम है जांच करें, सफाई करें और ढकें। यदि कोई बुखार आपको होता है तो आप उसकी जांच कराएं। जांच में अगर डेंगू निकलता है तो आप बिल्कुल आराम करें, तरल पदार्थ का सेवन करें और बॉडी को हाइड्रेट रखें। पानी की मात्रा बढ़ाएं, नारियल पानी पिएं और जूस का सेवन करें और घर के आसपास सफाई रखें। और कहीं पानी अगर घर के अंदर रखा है तो उसे ढक के रखें, क्योंकि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है और आपके घर में ही पनपता है। इसीलिए हमें पूरा ध्यान रखना है कि घर में कोई भी ऐसे खुले स्थान पे पानी ना रखें, क्योंकि सामुदायिक भागीदारी से ही हम डेंगू पर नियंत्रण पा सकते हैं। और अपने अलीगढ़ को डेंगू मुक्त बनाने के लिए आपका पूरा सहयोग होना आवश्यक है। ऐसा हम आज शपथ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, आपने बहुत ही खास जानकारी दी और डेंगू पर हमारे श्रोताओं को अवगत कराया कि कैसे एक छोटा सा मच्छर हमारी जिंदगी तक ले सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राशि एवं नारद रेडियो की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरी आवाज को जनता तक पहुंचाई। और हम यही कामना करते हैं कि अलीगढ़ की जनता स्वस्थ रहे, सुखी रहे और डेंगू जैसे भयंकर बीमारियों से बची रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम। तो दोस्तों, डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसे हम थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी सफाई से रोक सकते हैं। हाल ही में मेरे ही रिलेटिव में एक ऐसा केस मैंने सुना था जिनकी उम्र करीब 32 से 33 साल थी, जिनका 2.5 साल का बेटा था और डेंगू के जरिए उनकी जान चली गई। हालांकि उनकी कमी को तो आज भी कोई पूरी नहीं कर पाया है, लेकिन अब उनके परिवार ने डेंगू की हो या कोई छोटी सी बीमारी, अगर बुखार भी आए तो उससे अलर्ट होना बहुत जरूरी समझते हैं। याद रखिए, साफ सफाई, पानी को जमने से रोकना और वक्त पर इलाज ही सबसे बड़ा बचाव है, ऐसा मानना आपको डेंगू से बचा सकता है। साथ ही बुखार को कभी हल्के में नहीं समझें और बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना भी नुकसानदायक हो सकता है। आज ही अपने घर और आसपास और गांव मोहल्ले में डेंगू के प्रति थोड़ी सी जागरूकता फैलाइए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है। फिलहाल वक्त हो गया है मेरा आप सभी से विदा लेने का, लेकिन हाँ, जाने से पहले इस वादे के साथ कि अगली बार फिर आएंगे अगले शो में आपके पास एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे आशी को दीजिए इजाजत और बने रहिए रेडियो नारद के साथ। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।